प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर आप लगातार हमें भेजते हैं अपने विचार, अपने सुझाव, अपने रिएक्शंस, और एक बार फिर हम आपके सामने दोहरा देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर 7009694440। आज इस कार्यक्रम में एक युवा ने बड़ी अभिरुचि से हमें कुछ दिन पहले जो व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था उसको लेकर हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलेंगे। और वो प्रश्न ये था कि क्या अध्यात्म करियर गाइडेंस के लिए भी कुछ कहता है क्या? क्यों नहीं कहता होगा भाई? अध्यात्म तो जीवन के समग्र स्वरूप पर कुछ ना कुछ कहता है, तो करियर गाइडेंस कैसे छूटेगा? आपका जीवन का जो भी आधार है, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे वो चरित्रगत हो, इन सब विषयों पर खुलकर अध्यात्म अपनी बात कहता है। आखिर अर्जुन जो विश्व के अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उनका ये कहना कि गुरुजी मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है, और द्रोण का अत्यंत प्रसन्न भाव से कहना कि मेरी शिक्षा के सार तत्व को अर्जुन तुमने ही ग्रहण किया है, तो ये क्या बताता है कि आप जिस भी कार्य को करें उसे समग्र तल्लीनता से करें, उसमें डूब जाएं, और उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं आपको। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, यहाँ भी अध्यात्म कुछ कहता ही होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर जी, सबसे पहले तो ऐसे युवा को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी, जिनके चित्त में ये जिज्ञासा और ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर अध्यात्म हमारे कैरियर के लिए क्या कहता है। जी। अब अंग्रेजी का शब्द आपने कैरियर लगा दिया है, बस यही तकलीफ हो गई थी, वरना अध्यात्म तो पूरा आपके हिंदी अंग्रेजी के कैरियर से ही भरा हुआ है। देखिए, अध्यात्म आपको सबसे पहले शिक्षा तो ये देता है कि मनुष्य नाम का तत्व जो संसार में आया हुआ है वो कैरियर के लिए ही आया है। पूरा मनुष्य का जीवन ही कैरियर है। हाँ। कहाँ से शुरू करें, आदि अंत नहीं। हाँ। आप आए दुर्लभम मानुषम देही नाम क्षणभंगुर आप आए। आप ये ध्यान रखिए कि ये अध्यात्म कहता है कि आप नर हैं, आप नारायण बन सकते हैं। उसकी विधा आपको बताता है। हाँ। यानी आप एक अदने से व्यक्ति हैं और आप भगवान बन सकते हैं। भगवान बन सकते हैं। ये वही है जहाँ कैरियर लेने कभी पुरंदर आए थे। पुरंदर ने ये तय कर लिया था अपना उद्देश्य कि मुझे इंद्र बनना है, इंद्र। तो उन्होंने मनुष्य बनकर ही इंद्र पद प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ महाराजा, और महाराजा के ऊपर वही मैंने आपसे कहा था ना कि राजा महाराजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं, इंद्र बनने की विधा भी ये आपको बताता है। वाह। ये वो कैरियर बताता है जिसमें आपका शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन नाम चलता रहेगा। अब देखिए कितने लोगों के कैरियर हैं जो हमारे मार्गदर्शक है, संसार में नहीं है, लेकिन उनके नाम हम लेते हैं। हाँ। ये सब अध्यात्म पथ में चलकर ही जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म वो पथ प्रशस्त करता है जिससे आप दुर्लभ जीवन को, महत्वपूर्ण जीवन को एक स्वरूप और एक उद्देश्य दे सकते हो। हमारे यहाँ अध्यात्म में सबसे पहले नाम आता है पुरुषार्थ को प्राप्त कर लो तो दुर्लभ नहीं है कुछ भी। पुरुषार्थ से जगत में दुर्लभ नहीं है कुछ भी। हाँ। जो ना करे तदबीर तो तकदीर क्या करे। वाह। ध्यान रखिए, हम ये वो कैरियर बताता है जिसमें आप अपना भाग्य खुद लिखते हैं। भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं, भाग्य लिखते हैं। मैंने लिखा, आपके हाथ में ही लेखनी है। ब्रह्मा ने मनुष्य के हाथ में पुरुषार्थ रूपी लेखनी दी है और जीवन रूपी पत्र दिया है। लिखना उसमें क्या लिखता है? जो लिखेगा वो बनेगा। हाँ। जो तू चाहे वो बन सकता है। ये वो कैरियर है। वो अंग्रेजी का कैरियर नहीं है कि नौकरी मिलने के बारे में क्या बताता है। यहाँ तो आप खुद ये तो बहुत छोटा किंकर शब्द है जी। विहंगम शब्द में ले आइए कि जीवन को बनाने के बारे में अध्यात्म क्या कहता है। जीवन को बनाने कैसे आप वो जीवन बना दे, तो हमारे यहाँ पुरुषार्थ शब्द का उपयोग किया है। सबसे पहले कहता है वो कि धर्म कर। अब धर्म कर मतलब आप तिलक चंदन लगाने, चुआ चंदन पर चिंतन करने लग जाएंगे कि भगवान की भक्ति करना है। नहीं, धारण कर, व्रत संकल्प। तो कौन सा व्रत संकल्प? मनुष्य में मनुष्यता को धारण कर। पहले
पहले पूरा 100% मनुष्य का संकल्प ले फिर आगे कि मैं वो कार्य नहीं करूंगा जो पशु करते हैं। ध्यान रखना, स्वच्छंदता पशु का भूषण है। स्वच्छंदता, अगर पशु स्वच्छंद ना हो तो पशु किस काम का, उसका भूषण है। और स्वतंत्रता मनुष्य का आभूषण है। वाह वाह। अगर तुम स्वतंत्र हो तो आभूषित हो, तो सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्वक तू धारण करना मनुष्यता को, उसे हम कहते हैं धर्म। फिर तू अर्थ की ओर बढ़। अर्थ का अर्थ होता है प्राप्य करना, पैसा नहीं, प्राप्य जिसके लिए आया है। देख उद्देश्य, आपने अभी कहा ना कि अर्जुन ने वो एक देख लिया उसकी आंखें, प्राप्य कर, तब तेरा अर्थ पूर्ण होगा। तेरा जीवन अर्थपूर्ण है या अनर्थपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव है ये विदाउट एनी ऑब्जेक्ट है। उद्देश्य को धारण करना, उसकी प्राप्ति का संकल्प लेना है अर्थ। वाह। उद्देश्य को प्राप्त करूंगा, मैं ये बनूंगा। यहाँ वो है जहाँ एक 5 साल का बालक ये संकल्प लेता है कि मैं उससे मिलूंगा, ईश्वर से। उसकी महतारी कहती है जा मिल, वो अध्यात्म पथ पर चलता है तो ध्रुव बन जाता है। तो ध्रुव बन जाता है वो किसको प्राप्त कर रहा है, जिसको दुनिया नहीं प्राप्त कर पाई, उसकी गोद में बैठूंगा बोले मैं। ये धारण किया, ये है अर्थ। क्या तेरा जीवन अर्थपूर्ण है? तूने उस धारण लक्ष्य की किया तरफ है, बढ़ना, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले दूसरे नंबर में अध्यात्म तरफ। इसीलिए ये सब मिलके पुरुषार्थ कहलाते हैं। ध्यान रखिए, तभी आपने बुजुर्गों को सुना होगा, तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो हम समझते हैं कोई पुरुष के द्वारा किया जाने वाला काम होगा। पौरुष का कार्य है ये, समर्थ के लिए उद्यम करना होता है। धारण कर, फिर प्राप्त की दिशा में बढ़ो, उद्देश्य निश्चित कर, वो अर्थ है। फिर काम कर, धर्म अर्थ काम। काम का अर्थ क्या होता है? कर्म। अरे अवस्था मिली जमीन में पैर मारे पानी निकल जाए, ये अवस्था मिली। हमारे यहाँ क्या है, लोगों ने रोजगार और नौकरी को एक में मिला दिया है, ये समस्या हो गई। आप ध्यान रखिए, रोजगार शब्द नौकरी का नहीं है। नौकरी तो किसी के अधीन जाकर एक निश्चित वेतन पर। पिताजी तो बड़ा उपहास उड़ाते थे वेतन का। पिताजी कहते थे कि पहले पगार मिलती थी ऐसे काम करने वालों को। पगार मतलब इतना पैसा मिलता था कि खुद भी खा ले और गार यानी रास्ता चलते हुए अतिथियों को भी कुछ खिला दे। बोले फिर बोले तनख्वाह मिलने लगी, केवल तनख्वाह है। केवल खुद खा रहे हैं और रह रहे हैं, इतनी तनख्वाह मिल रही। फिर बोले वेतन मिलने लगा, जो मिल रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, वेतन हो गए बोले आप। पिताजी आनंद में लेते थे इन शब्दों को। पिताजी कहते थे नौकरी का विधान नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी, इसलिए क्षत्रप काम करने के लिए प्रक्रियाएं निश्चित की गई थी। तो ध्यान रखिए, काम में 3 प्रकार के लोग आते हैं, अंडरटेकर, केयर टेकर और रिस्क टेकर। काम अंडरटेकर के बस का नहीं है। अंडरटेकर मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो देखता है पहले तुम काम करो फिर मैं काम करूंगा, पहले तुम चलो फिर पीछे मैं चलूंगा। ये कर्म नहीं कर सकता, ये कर्म नहीं कर सकता। तो देख रहा है पीछे चल रहा है, अनुकरण करेगा, अनुसरण। तुम चलो, तुम गड्ढे में गिरे तो मैं भी गिर जाऊंगा। इसको भेड़िया धसान की चाल कहते हैं कि तुम नौकरी में तो मैं नौकरी में। क्यों नौकरी में? क्या है तुम्हारा उद्देश्य? अर्थ तय किया। 4 पैसे कमाकर छोटा सा घर बनाकर और पति पत्नी रहते हुए 2 बच्चे पैदा करके एक छोटी सी गाड़ी लोन में लेके और जीवन बिता दिए। क्या इसके लिए आया है मनुष्य बनकर? क्या बात है। केवल इतनी सी जीवन, इतनी सी परिकल्पना लेकर आया है, तो तुम काय के मनुष्य? वो जो इंद्र बन सकता है वो तुम नहीं बने, वो जो नारायण बन सकता है वो तुम नहीं बने, वो जो प्राप्त कर सकता है वो तुमने प्राप्त नहीं किया। अप्राप्य को प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या प्राप्त किया जीवन में? 84 लाख योनि भोग कराया। एक होता है केयर टेकर, नहीं मैं देखते चलूंगा सावधानी से। हाँ, आप पहला कदम रखो फिर मैं केयर टेकर, सावधानी से जीवन बिल्कुल सुरक्षित। सावधानी किसी के संरक्षण के बिना कोई सरदर्द नहीं चाहिए उसको, किसी प्रकार का खतरा जोखिम नहीं चाहिए जीवन में। कमाल है, कितना कमजोर है ये गुब्बारा, महज सांसों में फूलता है और थोड़ी सोहरत मिले इसे क्या अपनी औकात भूलता है। अरे तेरी सांसों का ठिकाना नहीं है तो क्या सावधानी रख रहा है? ऐसा डर के जीवन जीना क्या जीवन है तेरा?
क्या ना कर सके तो कौन सा उपक्रम। आपने देखा होगा जब तुलना देने की बात आती है तो अलग अलग तुलनाएं दी जाती। चांदी जैसा गगन, सोने जैसा गगन, चांदी जैसी धरती, लेकिन मनुष्य को हमेशा लौह कहा जाता है, लोहे जैसा मनुष्य। अरे लगा एक जोर का झटका तो गगन और धरती को मिलाने की क्षमता रखता है। अपने ऋषियों को देख, अपनी मनीषियों को देख, अपने ज्ञान को देख, अपने विज्ञान को देख और जाग। डर के जीवन मत जी। डर जहां है वहां केयर टेकर है और एक होता है रिस्क टेकर, उद्यमी कहते हैं उसको। अंग्रेजी में हम लोगों को ये कहावत सुनाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ए रेम्युनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। लाभ और हानि उद्यमी का पुरस्कार है, दोनों पुरस्कार है उसका। हार गया तो भी पुरस्कृत होता है, मेहनत तो किया, करके तो दिखाया। सागर खोदना है, सागर 60,000 पुत्रों की बलिवेदी दे दी उनने, लेकिन खोद सागर। गंगा लाना है, गंगा तो भागीरथी प्रयास कर दिया, गंगा भी लाके बता दिया, सागर भी खोद दिया। ये उद्यम है संसार में करने के लिए। तो हमारे यहाँ एक शब्द है रोजगार। जो प्रमादी होता है वो रोजगार नहीं करता, रोजगार वाला ये नहीं देखता। कर्म करने के लिए उद्यमी होना जरूरी है। फिर क्या मिलेगा तुझे? मोक्ष। तो आपने समझा मोक्ष का नहीं, अरे मोक्ष का मतलब होता है अपनी उस मंजिल पर पहुंचेगा मनुष्य के रूप में, जहां मृत्यु तुझे आलिंगन करते हुए गौरवान्वित हो जाएगी कि इसने जिया जीवन। ये है उद्यमी, ये है पुरुषार्थी। स्वागत होगा तेरा। फिर तेरे शरीर छोड़ने पर आंखों में आंसू नहीं, शंखनाद होगा कि एक वीर महावीर गया हुआ है। देखो, वो रोजगार की प्रक्रिया होती है। तो रोजगार करने वाला व्यक्ति चूंकि कर्मवान होता है, और अध्यात्म कहता है कर्मवान व्यक्ति को संकोच और लज्जा से मुक्त होना चाहिए। बहुत आप पढ़ लिख लिए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो पिताजी के साथ मजदूरी नहीं कर सकते खेत में जाके। पढ़े लिखे हैं, पिताजी भी कह रहे हैं बैठे रहा भाई, तू एक पैंट शर्ट पहन के बैठ गए, इसका मतलब आप अब निकम्मे हो गए। क्यों? पिताजी की चाय की दुकान नहीं चला सकते, पेट्रोल बेचने का काम नहीं कर सकते जाके वहां नौकरी। अरे लोग पेट्रोल बेचते बेचते संसार के सबसे बड़े उद्यमी बन गए भाई। वो उद्यमी थे, वो कुछ करना चाहते थे। आप पान की दुकान नहीं करना चाहते, पिताजी पान की दुकान करके 4 बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। तुम्हें तो केवल नौकरी चाहिए। अध्यात्म में नौकरी का उल्लेख नहीं होता। अध्यात्म आपको अधीनस्थ नहीं बनाता। अध्यात्म आपको कहता है कितने अधीनस्थों को का भला तुम करो, इतने दीनहीनों को तुम रोजगार दो, इतने लोगों को तुम काम दो। तो उठो, जागो और चलो, करो ये सब उद्यम। छोटे छोटे कार्य जितने हैं संसार में, बूंद बूंद से घड़ भरे टपकत रीतो होए। तो आपको तो गदेली में आम जमाना है, आपको चाहिए मिल जाता, जरा वैसा हो जाता। अरे आप देखिए हमारे यहाँ पुरातन समय में, मैं आपको बताऊं शरद जी कि आज की शिक्षा और पुरातन शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको सुन रहा था। पुराने समय में शिक्षा के साथ प्रशिक्षण समाहित होता था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब केवल आप शिक्षा लेते हैं, और आज यानी विद्यार्थी निवेदन करता था, तेजस्विना माँ अधितमस्तु माँ विद्विषाम है। मेरे को जो चीज मैंने सीखी है विद्या, वो हमेशा तेजस्वी बनी रहे, भूलू ना। अब तो वो परीक्षा देकर आता है, दूसरे दिन पूछ लीजिए उसके पाठ्यक्रम के बारे में नहीं मालूम उसको। तैयारी देने गया था, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर रट के गया, बता दिया, पढ़ दिया, उनने जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे, सब बना के आ गया, लंबी सांस लेता है। वो पढ़ाई का क्या अर्थ है तुम्हारे जीवन में? केवल बस नौकरी मिल जाती, इसके लिए पढ़ा है। तो आपने क्या ऐसी विद्या प्राप्त की जो विद्या आपके जीवन में स्वयं के लिए और लोगों के लिए उपयोगी रहे? तो हमारे यहाँ शिक्षा खाली नहीं देते थे, गुरुकुलों में शिक्षा के साथ प्रशिक्षण देते थे। और जब प्रशिक्षण सत्र पूरा हो जाता था तब दीक्षांत समारोह होता था, तब दीक्षा दी जाती थी। कृष्ण जो है केवल 64 दिनों में 4 वेद, 6 शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति इत्यादि इत्यादि पढ़ लिए सांदीपनी आश्रम में जाकर, और अपनी परीक्षा दी। गुरुजी ने कहा जाओ समुद्र में। समुद्र में पहुंचे, पंचजन्य दैत्य का संहार करके गुरुजी के मृत पुत्र को ये संयमनीपुरी नरक से लाकर दे दिया। यातना भोग रहे थे, लो गुरुजी पाताल में था, आपका पुत्र ले आया। सीखा था ना, सिखाया था ना। हम प्रशिक्षण लेते नहीं,
और प्रशिक्षण की कार्यशाला शुरू होती है बालपन से। वो हमारे माता पिता देते नहीं, वो तो हमारे साथ विद्यार्थी बन जाते हैं ना, रोजगार कहाँ से करें हम। वो भी तो हमारा होमवर्क करते घर में बैठे हैं रटाते हुए, FR एप्पल पढ़ ले। अरे वो आ से अनार पढ़कर खुश है तो FR एप्पल रटाने की क्या जरूरत है। जो सहज होता था, हमारे यहाँ शिक्षा की शुरुआत होती थी आपकी रुचि, आपकी किस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, क्या आप बनना चाह रहे हैं, कौन सा आपको जो कार्य है वो उद्यम जो है वो आकर्षित करता है, उसके आधार पर उसको शिक्षा तय करते थे। और वहाँ शिक्षा के साथ प्रशिक्षण होता था। खाली धनुष चलाने के लिए सैद्धांतिक शिक्षा नहीं थी, लक्ष्य भेदन अनिवार्य था। हर शास्त्र बने थे, कौन सा शास्त्र नहीं था। अर्थशास्त्र था, आयुर्वेद शास्त्र था, चिकित्सा था, सुश्रुत और सुषुम्ना, ये दो हमारे यहाँ औषधि विशेषज्ञ माने गए। सुसैन जो मेडिकल एक्सपर्ट हो जाता था, यानी मेडिसिन में, उसको सुसैन की उपाधि देते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक रावण के यहाँ था सुसैन वैद्य। कौन किन्ने ना, अच्छा वैद्य लगा दिया तो छोटा हो गया, अंग्रेजी का डॉक्टर लगाएंगे तब बड़ा होगा। रोजगार के लिए उसने प्रशिक्षण, वो कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, गुरुकुल, वहां उसके विशेषज्ञ थे। जो शल्य क्रिया में दक्ष होता था उसको सुश्रुत कहते थे, वो शल्य क्रिया विशेषज्ञ होता था। उनने उस समय नाड़ियों की व्याख्या की है, हृदय की व्याख्या की है। आपका ध्यान कभी गया नहीं। तो सबसे पहले जो रोजगार करना चाहते हैं उनका पुरुषार्थी होना आवश्यक, बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थी हो गया उसके लिए नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। जीवन में ऐसा नहीं, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और परंपरागत प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाइए। हमारे यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों की कितनी बात थी, 4 महिलाएं हंस खेल करके पापड़ बेलने का काम करती थी, उद्योग बना लिया ना, निकला ना, वो पापड़ बनाने का उद्योग बन गया ना। छोटे छोटे काम कर लिया, सिलाई की, अरे कोई एक वो सुपारी और कत्था चूना का मिश्रण करने वाला आदमी जो है, उसने वो पाउच बना के दुनिया में सब जगह दे दिया, आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो आपने वो धारण किया क्या? धारण करेंगे तो प्राप्य की दिशा में चलेंगे, प्राप्य की दिशा में चलेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो फिर मोक्ष अर्थात सफलता और वो आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। वाह डॉक्टर साहब वाह। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, अध्यात्म कितनी स्पष्ट बात करता है कि आप जो पुरानी एक कहावत है कि लीक छोड़ 3 चलें, सिंह, शायर और सपूत। लीके लीके सब चलें, लीके चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चलें, शायर, सिंह, सपूत। कितनी सुंदर बात है। तो ये सच बात है कि आप रिस्क टेकर बनना चाहते हैं या अंडरटेकर और केयर टेकर बनना चाहते हैं। अंडरटेकर हमेशा पीछे चलता है और भेड़िया धसान में उलझता है, अगला गिरा तो वो भी गिरता है। केयर टेकर हमेशा यही कहता है कि आप कर लीजिए तो मैं करता हूँ साहब, हाँ नहीं, या आप देखते रहिए फिर मैं करता हूँ, आपके मार्गदर्शन में करूँगा ये काम मैं, जिससे मेरी सफलता या मेरी विफलता का भागीदार आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वरिष्ठ आप हैं। तो ज़्यादा ठीक रहा तो मैं आप पर ही फोड़ूंगा, क्योंकि मेरा नाम है केयर टेकर। अधिकतर लोग इस संसार में अंडरटेकर हैं। आप बताइए कैसे करते हैं? आपको तो आता नहीं, और कई बार तो अंडरटेकर लड़ता है साहब, आप तो कर नहीं पाते हैं साहब। पिता से लड़ने वाले पुत्र देखे मैंने। आपने क्या कर लिया जो आप मेरे से कह रहे हो? 2 कमरे के मकान में तो रहते हो आप, आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, अभी 50 साल के हो गए आप। ये अंडरटेकर में ये भी एक बड़ी खराब बीमारी है कि वो अपनी गलतियां न मान के उसका ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ता है। केयर टेकर एक बड़ी चतुर प्रणाली है साहब। वो कहता आप समझा दीजिए साहब, मैं कर दूंगा, लेकिन बताना आप ही को पड़ेगा। नहीं साहब, ये तो नहीं साहब, आप ज्ञानवान है साहब, मैं तो पीछे चलूंगा साहब आपके, आप समझा दीजिए। और जो रिस्क टेकर है वो कहता है कोई ना आए मेरे साथ, मैं तो करने जा रहा हूँ। हाँ आप भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आपने चुन लिया अपना रास्ता, नहीं साहब मैं तो ये करूँगा। लाख समझाएं उसको, लेकिन वो अपना रास्ता चुनता है। ऐसे ही रिस्क टेकर हैं अर्जुन। अर्जुन गीता के ज्ञान के बाद भी कोई जरूरी था कि समझ जाते हो, लेकिन अर्जुन ने रिस्क लिया। अर्जुन ने अपने मेंटर पर, अपने गुरु पर, अपने मित्र सखा पर पूरा विश्वास किया कि ये जो कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है, मेरे दिमाग में कोई द्वंद्व नहीं है। ये रिस्क ही तो था। जो आदमी डर के मारे कांप रहा है युद्ध भूमि में, क्लांत हो गया है, विचलित हो गया है, वो थोड़ी देर में फिर बिल्कुल पवित्र होके, शुद्ध होके खड़ा है, लड़ूंगा, युद्ध कर।
न दैन्यम न पलायनम। तो ये भाव जिसने हासिल कर लिया, न दैन्यम न पलायनम, आपको भी यही करना है और कुछ नहीं करना है। लक्ष्य चुन लीजिए अर्जुन की तरह, न दीनता का प्रदर्शन करिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और न पीछे भाग जाइए कि अब जो इन्फीरियर मिलेगा कर लूँगा भैया, ये नहीं हो पा रहा मुझसे ना। प्रशासनिक सेवा चुनी है तो वहाँ जाइए, डॉक्टर बनना चाहते हैं वहाँ जाइए, इंजीनियर बनना चाहते हैं वहाँ जाइए, उद्यमी बनना चाहते हैं, लोगों की सबसे ज़्यादा मदद आप रोज़गार उत्पन्न करके एम्प्लॉयर के तौर पर अपनी भूमिका बना सकते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं मित्र, युवा मित्र जिन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।